अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। लाहौर के इलाके शादरा में कुछ रोज़ पहले एक बोरी बंद लाश मिलती है। वो लाश किसकी थी, किसको उसने कत्ल करके बोरी में बंद किया। पुलिस ने तहकीक की तो पता चला कि शादरे का ही रहायशी मकतूल जुहेब है, जिसे नामालूम अफराद ने फायर करके बोरी में बंद करके लाश उसकी खेतों में फेंक दी। इस लाश को कैसे पुलिस के सामने आई, किसने इतला दी और किसने कत्ल किया, मुल्ज़मान भी गिरफ्तार हैं। इस प्रोग्राम में सब कुछ आपको मकतूल जुहेब की वालदा और वालिद हमारे साथ है। क्या हुआ, वाकया क्या हुआ था? बड़ा अफसोसनाक वाकया, ब्लाइंड मर्डर कर दिया। किस तरह से घर से गायब हुआ, कुछ बताएं। मैं यहाँ पे आज भी लाइट गई हुई है हमारी, उस दिन भी लाइट गई थी, आज से 15 दिन पहले। मेरा बच्चा मुझे मेरी सिस्टर के घर से लेके आया 7:30 बजे। तो ये भी लेके आया? जी, जुहेब भी लेके आया बाइक पे। और ना ये लड़के ना बाहर खड़े थे, मैंने इनको नहीं देखा क्योंकि अंधेरा था। इसने मुझे ना अंदर छोड़ा घर में और मुझे कहता मम्मा मुझे 20 रुपए दे दो। इसने मुझसे 20 रुपए लिए। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? चीज़ लेने जा रहा हूँ। मेरे को आज ना जल्दी, बाहर दोस्त खड़े हैं, मैं उनको छोड़ के ना तो अभी आता हूँ। उसके बाद हमारा बच्चा रात को घर नहीं आया। अच्छा। हमें यही था कि इसका ना एक दोस्त है इधर झुग्गियों में रहता है। मैंने कहा शायद उधर चला गया, उधर से सुबह काम पे चला जाएगा। इन्होंने भी यही कहा, रात के 1 बजे हम उठे तो ये घर में नहीं था। तो ये मुझे कहते आया नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझसे तो 20 रुपए आपके सामने लेके गया है कि मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तो उसके बाद हम जुमे रात को भी मैंने अपने बड़े बेटे को बोला, तो इसने ना सारा दोस्तों की तरफ से पूछा, मालूमात वगैरह की हैं। तो कहता मम्मा कहीं से कोई पता नहीं लगा कि वो कहाँ है। मैंने कहा शायद फैक्ट्री चला गया होगा। लेकिन जुमे रात की रात भी ये घर नहीं आया, क्योंकि ये अमूमन 6:45 बजे 6 बजे से छुट्टी होती है। निकलते निकलते 6:15 हो जाते हैं, हमें भी घर आते 6:45 हो जाते हैं और इसे भी। लेकिन उस दिन भी ये घर नहीं आया। तो मेरे मियाँ ने कहा कि ना इसका पता करो। मैंने कहा उसको मैंने कहा था भाई को, तो भाई ने इसके ने पता किया होगा। मैंने इससे पूछा, उसने कहा मम्मा उसके सारे दोस्तों से पूछा है। वो कहता है हमें आज मिलने नहीं आया, क्योंकि अगर वो छुट्टी करता है ना वो सारा दिन अपने दोस्तों में होता है। ठीक है। और यहाँ मेरा आज पार्क में एक बिलियर्ड की दुकान है, वहाँ बिलियर्ड खेलता है बच्चों जिनकी गेम वगैरह खेलता है अपने दोस्तों के साथ। जुम्मे वाले दिन हम छुट्टी करके ना दोनों मियाँ बीवी इसकी फैक्ट्री गए हैं। वहाँ पता किया, उन्होंने कहा 3 दिन हो गया जुहेब काम पे नहीं आ रहा। ये रात को गए हैं, उधर सारी पैलियों में मालूमात की। उन्होंने कहा जुहेब भट्ट को ना उर्फ ज़ेबी भट्ट जुहेब अहमद को कत्ल कर दिया है। तो हम लोगों ने फिर भी नहीं माना। आपको किसने बताया? वहाँ के, मुझे नहीं, मेरे मियाँ को, उधर के मोहल्लेदार। अच्छा। बच्चों ने, लड़कों ने, पता नहीं किसको इनको बताया। हम लोगों ने ना फिर भी नहीं माना। हमने कहा शायद अफवाह ना हो। तो उसके बाद जब सुबह पुलिस वालों ने लाश ढूंढी है, वहाँ ज्वार के खेत में माली पानी लगाने गया। बोरी में बंद थी वो लाश। और उसने ना पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ से लाश बरामद हुई है। उन्होंने मस्जिद में ऐलान करवाया। हमें उसके एक दोस्त का फ़ोन आया कि एक लाश मिली है, आप देखें कहीं वो ज़ेबी की तो नहीं है। ये दोनों माँ बाप बेटा गए हैं, तो लेकिन पुलिस वाले हाथ लगाने नहीं दे रहे थे। वो मेरा भांजा भी गया साथ। तो उसने शूज़ से, उसने मेरे बेटे को कपड़ों से और मेरे बेटे को इतनी बेदर्दी से उन्होंने कत्ल की। उसकी पता नहीं कैसे जान निकली होगी, मुझे नहीं पता। मैंने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा सर। मुझे बस इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे बेटे को कत्ल किया है, कातिलों को इससे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इतनी बेदर्दी से उसके बाजू में गोली लगी है, उसके सीने में गोली लगी है, पीछे से निकल गई है। और मालक मकान, उसने बजाय पुलिस को फोन करने के मेरे बच्चे की लाश को लपेट के खेतों में फेंक दिया।
उसने इतना नहीं किया कि पुलिस को इन्फॉर्म करूं कि लाश मेरे घर में अगले मार गए हैं, कत्ल कर गए हैं। इतना बेहिस इंसान है ये। मुझे बस इंसाफ चाहिए मुझे। आप ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? जुहेब बड़ा था सबसे? नहीं, मेरा ये सलाहुद्दीन बड़ा था, उससे छोटा जुहैब और एक बच्ची मेरी है। 3 ही बच्चे हैं मेरे। 2 बेटे और एक बेटी है? छोटी, बेटी अच्छा। छोटी है, बच्चे मेरे बेटे दोनों तो बड़े हैं। जुहेब काम क्या करता था? जुहेब ना ये जो स्विच बनते हैं ना, इसकी फैक्ट्री में काम करता है। अच्छा, जी। शादीशुदा था? नहीं, अभी कुंवारा था, 19 साल एज थी उसकी मेरे बेटे की। तो जुहेब की किसी के साथ दुश्मनी थी जो इस तरह से कत्ल करके तो फायर किया, फिर डेड बॉडी को बोरी में बंद करके तो खेतों में फेंक दिया? आपको क्या लगता है, क्या मामला क्या था? मेरे बच्चे का तो आप पूरे उस इलाके में पूछें, इस इलाके से पूछें, वो हर एक के साथ दोस्ती बनाने वाला लड़का था। कोई उससे नाराज भी है तो उसको भी बुला लेता था। वो प्यार वाला वो लड़का था, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ, उन लड़कों के साथ सुना था कि झगड़ा हुआ था इसका। वो लड़के कौन थे? हम उनको नहीं जानते थे। अच्छा। वो शायद कोई नए आए हैं, पहले हम उसी मोहल्ले में रहते थे। वो आज भी उधर हमें यही कह के जाता मैं मोहल्ले में जा रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि उसके बचपन के तमाम दोस्त उसी इलाके में रहते हैं। ठीक है। तो उस वजह से वो काम पे जब भी उसने आना है सीधा उसने उस मोहल्ले में चले जाना। ठीक है। वो रिक्शा मेरे पास होता था, वो फिर रिक्शे मैकेनिक उसके दोस्त बने हुए हैं। वो सारे यानी कि उसके बचपन के ही दोस्त हैं। और हर एक के मुंह पे, हर एक की जुबान पे यही है कि ये किसी के साथ ज्यादती करने वाला नहीं है, प्यार मोहब्बत वाला लड़का है। तकरीबन मैं कहता हूँ कि ये जो जिन्होंने कत्ल किया है ये भी इसके दोस्त थे? ये सलाम दुआ वाले थे, मोहल्ले के जो थे। उधर अच्छा। निकलना गुजरना सलाम दुआ हुई थी। कोई याद है आपको कभी जिंदगी में पहले कभी झगड़ा उसके साथ हुआ हो या कोई मामला ऐसा हुआ हो? लड़के बताते हैं कि इनका झगड़ा हुआ था 2-4 महीने पहले। अच्छा। ज़हीब अहमद ने इनको मारा था। ये है तो छोटा, हाँ। पर जरा वो खिलाड़ी था, वो जिम्नास्टिक गेमें भी खेलता था, फिट था। अच्छा। तो ये वहाँ के नजायज फरोश चर्स बेचने वाले लड़के हैं। अच्छा। तो ये उनको उनके काबू में नहीं आता था कभी। उन्होंने इन चीज़ों की केयर रखी हुई थी अपने अंदर। ठीक है। कि हम इससे बदला लेंगे। ठीक है। ये 4 लड़के ये मिल के इन्होंने उसको उधर लेके गए हैं। अभी हमने तो वो मकान भी नहीं देखा जहाँ पे ये वाक़या हुआ है। वो भी सुना उधर खेतों के बीच में ही है। ठीक है। वहाँ पे ले गए हैं। मोहल्लेदारों ने कहा हमें फायरों की आवाज़ आई है। हाँ। पर हमने समझा कि शायद वो लोग वैसे भी फायर निकालते हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं की। तो मैं जब जुम्मे की रात को, मुझे इधर लड़के आए हैं, मैं अपनी लाइट ठीक करवा रहा था। अच्छा। तो ये बड़े लड़के के दोस्त आए हैं। इन्होंने मुझे कहा कि पहले सलाहुद्दीन का पूछा, वो किधर है, फिर ज़हीब अहमद का पूछते हैं। मैंने कहा यार वो तो 2-3 दिन से नहीं नज़र आ रहा, मिल जाए तो उसको भेजो। तो उन्होंने कहा जी हमने ये आवाज़ सुनी है उस इलाके से। हमने कहा अच्छा। वो गया है, मैंने फिर भी इतनी तवज्जो नहीं की। मैंने कहा चलो शरारतें करते हैं बच्चे। वो गया है, फिर ज़हीब का दोस्त आया, उसकी इधर बाहर दुकान है मेन पे। अच्छा। उसने आगे बताया ये चाचू जी हमने ये सुना है कि ज़हीब कत्ल हो गया। मैंने उसको कहा आप इधर ही खड़े हो जाओ, जाना नहीं, आपने जिससे सुना है ना मुझे उसके पास लेके जाओ। ठीक है। तो मैंने अपनी लाइट वगैरह ठीक करवाई। मैं उसके साथ फिर 11 का टाइम हो गया, 11:30 का। वो जिस लड़के ने उसको बताया उसने भी कहा जी उधर लड़के बात कर रहे थे। यानी कि मोहल्ले में ऐसे था कि जैसे एक दिन पहले सब लड़कों को पता चल चुका है, पर खेतों की तरफ ना कोई गया है, ना किसी ने। अगले दिन माली ही गया है और उसने ये बड़े बेटा मेरा रात के 2 बजे पैलियों की तरफ गया है। कोई टारज कोई लाइट इतनी हमारे पास नहीं थी। इसने थोड़ा बहुत उसको ढूंढा है पैलियों में, उसको नहीं मिला। शिदरा थाने भेजा है, चौंकी भेजा है, सखियाँ भेजा है उसको, कोई ऐसी रिपोर्ट आई है। सब ने यही कहा कि कोई रिपोर्ट नहीं आई।
फिर थोड़ा सा हौसला हुआ कि अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो कम से कम थाने में रिपोर्ट हो जानी थी। मोहल्लेदार कर देते हैं कि फायर हुए या कुछ हुआ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पर रात को नींद नहीं आई, हम सारी रात जाके गुजारी है। तो सुबह कोई 8:30-9 बजे के करीब मेरे किसी ज़हेब के दोस्त का फ़ोन आया कि खेतों की तरफ काफ़ी पुलिस गई है। अच्छा। और रात की हवा भी यही हमने सुनी हुई है, तो चाचू जी आप जल्दी आएँ। हम भी इधर ही खड़े हैं, हमें आगे जाने नहीं दे रहे। वो फिंगरप्रिंट वालों ने आना था तो उन्होंने वो लाश को खोलना था। खैर हम भी दोनों पहुंच गए उधर, बाप बेटा, काफ़ी दुनिया थी उधर, तो वो हमारे ही बेटे की लाश थी। अच्छा, ये जो मुल्ज़मान पकड़े गए हैं इनमें 4 लोग हैं जी। 2 मारने वाले थे जो दोस्त थे, और 2 वो हैं जो जिनका घर था। 2 थे ना जो उन्होंने मारा है, 2 वो थे जो इनको साथ बुला के लेके गए हैं। अच्छा। जो जिन्होंने जिनको इनके मिशन का पता था। वो जो मालिक मकान था? मालिक मकान नहीं, ये किराएदार है। किराएदार। मालिक मकान का मकान हट के है। ठीक है। आबादी में है। ठीक है। ये पैलियों में लहदा मकान इसने बनाया हुआ। ठीक है। तो 4 लड़के तो ये हैं। ठीक है। फिर ये मार के निकल गए हैं। उन्होंने मालिक मकान को टेलीफोन किया, जिन्होंने मारा। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने हमें नहीं फोन किया, उनको बताया, मालिक मकान को बताया कि हमसे लड़का मर गया। अच्छा। जेबी बट, तो अब आप इसको, जैसे मैंने सुना है, अब मैं अभी तक मैं उसे मिला नहीं, ना मैं मिलने अभी तक दिया गया कि वो डर के मारे उसने फिर उस लाश को कि मेरे ऊपर मुद्दा ना आ जाए, ये है वो फिर उसने बोरी में बंद करके खेतों चलो में आपने फेंकना था, गली के कोने पे फेंकते दिन चढ़ता, हमें कम से कम लाश मिल जाती। उसने या तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते कि उन्होंने मारा है। तो लेकिन उसने ऐसा किया है कि उसने, अगर और कुछ 2 दिन और रह जाते हम अपनी शक्ल बच्चे की नहीं पहचान सकते थे। उसने तो तकरीबन ये मुद्दा गायब करने की कोशिश कितने की दिन है। लाश जो है वो खेतों में पड़ी रही है? देखो, हफ्ते की सुबह में लाश मिली है। बुध का लड़का गायब है, पता नहीं उन्होंने किस दिन का मारा हुआ है, बुध का मारा है या जुमेरात को मारा है। अच्छा। ये हमें मालूम नहीं, लेकिन लाश देख के यही पता चल रहा था कि 2-3 दिन हो गए हैं। जितनी उसकी बदबू आ रही थी, जितने उसको कीड़े चल चुके थे, बहुत बुरा हशर था। हमारे लिए तो वो क़यामत थी, हमारा वो सहारा था। गरीब आदमी हैं, इतनी महंगाई का दौर है, हम मियाँ बीवी मिल के साथ काम करते हैं, नौकरियां मिलती नहीं है। बच्चा भी 4 दिन काम करता है, मिलता है काम, जब नहीं मिलता ढूंढता रहता है। वो हमारे साथ रेगुलर कर रहा था। हम उसे खुद अपने साथ सुबह लेके जाते थे तीनों हम और उसे आगे उतारते थे वाटरलैंड पे। हमारी फैक्ट्री थोड़ी पीछे है, अबकरी दवाखाना। हम मियाँ बीवी उधर काम करते हैं क्योंकि हमारी फैक्ट्री उमर जो है ना, अबू बकर रोड से अगला स्टॉप है उमर फरूक रोड। हमारी फैक्ट्री उधर है, इसकी आगे वाटरलैंड के पास है। ठीक है। तो आप इकट्ठे सुबह तीनों जाते थे? सुबह 7:30 बजे, 7:35 पे हम घर से निकलते थे और 6 बजे उन्हें छुट्टी होती थी। 6 बजे मुझे 5 बजे होती थी, मैं 1 घंटा इनका वेट करती थी, मैं इनके साथ ही आती थी 6 बजे। बेटे ने कभी आपसे जिक्र भी नहीं किया कि उसे किसी ने तंग किया हुआ है या उसका किसी से झगड़ा हुआ है? अक्सर बच्चे माओ से जिक्र कर लेते हैं, तो आपके साथ उसने कभी जिक्र नहीं किया? नहीं सर, मेरे साथ उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, कि किसी के साथ दुश्मनी क्योंकि मुझे है? ये होता था कि ये अगर बैठता है ना तो अपने उन दोस्तों के साथ बैठता है जो इसके बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि बाहर इधर एक तंदूर है। हम अक्सर जब कभी दवाई लेने जा रहे हैं या बेगम कोट का चक्कर लगाने जा रहे हैं, अक्सर हम इसको उधर ही बैठा हुआ देखते थे। ये किसका दोस्त मैकेनिक है, मोटरसाइकिलों का काम करता है, यहाँ उसके पास होता था। एक माँ और बाप की आपने दुख भरी कहानी सुनी कि किस तरह 3 रोज़ तक गायब रहने वाला उनका 19 साला बेटा अचानक इत्तला मिलती है कि उसे किसी ने कत्ल कर दिया है और बोरी में बंद करके उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया है। इस कहानी में
वजह क्या है कत्ल की, मुल्ज़मान क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहते हैं, ये भी हम मालूम करने की कोशिश करते हैं। मकतूल ज़ुहैब का बड़ा भाई हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन, क्या हुआ? छोटा भाई कितनी उम्र में छोटा था आपसे? मुझसे 3 साल छोटा था। 3 साल छोटा था। तो क्या हुआ, मुलज़िमों ने उसको क्यों कत्ल किया? कोई उनके साथ दुश्मनी थी या कोई क्या वजह थी? दुश्मनी तो कोई नहीं थी उसकी किसी के साथ भी, लेकिन उसका 1-2 दफ़ा झगड़ा हुआ था उन लड़कों के साथ, और उसने मुझे खुद भी बताया था कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ मतलब दिल में रंजिश रखते हैं मेरे बारे में, लोगों को बुरा भला कहते हैं। तो मैं इसको समझाता था कि यार इनके साथ ना घुमा करो, ना जाया करो कहीं, तुम घर में बैठा करो, यहाँ भी काफ़ी दोस्त हैं, मेरे दोस्तों के साथ बैठ जाया करो। लेकिन वो उधर जाता था मोहल्ले में, पुराने मोहल्ले में जहाँ हम रह के आए, वहाँ और भी 2-3 दोस्त थे उसके, तो आते जाते मतलब उसको वो देखते थे। किसी ना किसी ने बीच में पढ़ के सुलह उनकी करवा दी, लेकिन उन्होंने अपने दिल में वो रंजिश जो उनके दिल में थी वो उन्होंने बरकरार रखी। उन्होंने अपने दिल में नफ़रत जो पैदा की थी वो ख़त्म नहीं की। उसको उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ घर से ले के गए हैं, उसके साथ तशद्दुद भी किया है, लड़ाई झगड़ा करके उसको फाइट मारे हैं। अच्छा सलाहुद्दीन, जो आपका भाई था ज़ुहैब, उसने आपको बताया कि रंजिश रखते हैं, वो कौन लोग थे जो गिरफ्तार हुए हैं? मुलजिम वही थे या किसी और के साथ भी उसका झगड़ा हुआ था? और झगड़े की वजह क्या थी ये भी बताइए उसने। झगड़े की वजह ये थी कि वो चोरियां वगैरह करते थे। अच्छा। जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल किया। 1-2 दफ़ा हमारे मोहल्ले में इधर भी वो चोरी का मोबाइल लेके आया और उसने मेरे भाई को बोला कि मेरा मोबाइल है, ये सेल करवा दो, मेरे पास आईडी कार्ड वगैरह नहीं है, हम यहाँ रेंट पे रहते हैं, अगर आज मैंने किराया ना दिया अपने मालिक मकान को तो उसने मेरा सामान उठा के बाहर रख देना। ठीक है। तो मेरा भाई वैसे ही उसको साथ लेके मेरे पास आ गया। मैंने अब उसको बोला, मैंने कहा मेरा आईडी कार्ड तो मामा के पास है, चलो मैं अपने उस्ताद से बोल देता हूँ, वो सेल करवा देगा मोबाइल। उस्ताद मेरे छोटे भाई के साथ मार्केट चला गया लेके। ठीक है। मोबाइल सेल करवा दिया। वो लड़का मेरे पास ही बैठा था जो मोबाइल लेके आया था, जिसने मेरे भाई को कत्ल किया। तो 1-2 घंटे गुजरे होंगे, उसी लड़के का भाई जो मोबाइल चोरी करके उठा के लेके आया, वो लड़कों के साथ आ गया जिनका मोबाइल था, जिनका मोबाइल उसने उठाया था उस लड़के ने। उन्होंने आके काफ़ी शोर वगैरह डाला, लेकिन मैं बाहर निकला। खैर हम ना चोर हैं ना चोर का साथ देने वाले हैं। मैं उसको काफ़ी गालियाँ वगैरह दी, गुस्सा किया कि भाई ये तुम्हारा भाई है, मोबाइल लेके आया, वो दुकान है जहाँ सेल किया, तो जाओ ले लो, उनको पैसे दो, मोबाइल ले लो। जो जिनका मोबाइल था वो उनको साथ ले गए, उन लड़कों को जिन्होंने मोबाइल उठाया था, वो ज़ैब के दोस्तों को। उन्होंने वहाँ जाके उसकी हिजामत वगैरह की। अच्छा। सर के बाल? हाँ, सर के बाल उतारे, आईब्रो उतार दिए। उस दौरान वो यहाँ से गायब हो गए दोनों भाई 6 माह तक। नहीं, दोनों भाई नहीं, जिसने मेरे भाई को असल फायर मारे हैं वो इधर ही था, लेकिन उसका छोटा भाई यहाँ से गायब हो गया। 6 माह के बाद आया वो। उसने मेरे आते जाते मतलब मेरे भाई को कमेंट वगैरह करता था गलत। यार दोस्तों में आपको पता होते ही हैं ऐसी चीज़ें। तो मेरे भाई ने गुस्से में आके उसको 2-3 लगाई, एक उसने वो रंजिश रखी दिल में। फिर वो वहाँ से गायब हो गया। लेकिन सुनने में ये आया कि जब वो इस दफ़ा आया था उसने अपनी किडनी भी बेची। अच्छा। उस लड़के गुर्दा ने भी अपना बेचा? हाँ। और उन पैसों का उसने एक रिक्शा बनाया, मोबाइल लिया और मंशियात ली। अच्छा। यही उसका काम था। इसी वजह से मेरे भाई को उसने अपने शिकंजे में ला के उसको बड़ी बेदर्दी से मारा है। तो लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए। वो अगर आज मेरा भाई ऐसा था कि वो आज अगर किसी के साथ लड़ाई की है ना, तो कल भी उसने उसी के पास ही जाके बैठना है। उसको उसने खुद बुला लेना कि यार चल गलती होगी तेरी या मेरी थी, कोई बात नहीं। बस ये वजह थी। और मैं जिस दिन मुझे पता चला, मैं 2 दिन नहीं सोया, मैं अपने भाई को ढूंढता रहा हूँ। जिसको मैंने पूछा उसने बोला यार अभी कल 1 बजे आया था, 2 बजे आया था। जहाँ पे कत्ल किया है वो घर किसका था? वहाँ पे कौन रहता था? यही मुल्ज़मान उधर रहते थे? हाँ जी, ये लड़के उधर अपनी फैमिली के साथ रहते थे? फैमिली के साथ। फैमिली इनकी थी
सिर्फ बहन और इनका बहनोई, अच्छा। सिर्फ वो इनके साथ रहते थे, क्योंकि इनके बाप ने इनकी माँ को कत्ल किया था अच्छा। और ख़ुद वो शेखपुरा जेल में चला गया। ये भी मुझे किसी से पता चला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना मुझे बोलने की ज़रूरत है, मैंने खुद देखा भी नहीं, लेकिन ये है बातें हकीकत हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी से भी मोहल्ले में। ठीक है। और तो ये घर में उस वक्त उसकी बहन और बहनोई भी था जब हाँ कत्ल जी, किया? मौजूद थे उधर। और ये जिसका मकान था, जो मालिक मकान है, उसका बेटा मुझे जानता था, मेरे भाई को भी जानता था। अगर वो उसको थोड़ा सा भी एहसास होता तो वो मुझे बता सकता था कि भाई तुम्हारे भाई को ऐसे हमारे दूसरे घर में कत्ल किया लड़कों ने। या कोई भी ऐसी चीज़ 15 पे कॉल भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बेशक उन्होंने डर के ही ऐसा किया हो कि उठा के फेंक दिया हो, लेकिन हमारी नज़र में वो भी कातिल है हमारे भाई के। एक तो उसको उन्होंने मार दिया था, इन्होंने उठा के उसको लपेट के फेंक के फिर दोबारा उसको मारा है। सलाउद्दीन भाई जो है मकतूल का, उसका ये कहना है कि मामूली सी बात पे उनका झगड़ा ज़रूर हुआ, जिसका इजहार भी मकतूल ज़ुहैब जो है वो अपने भाई के साथ कर चुका था, लेकिन नौबत इस तक पहुंचेगी कि कत्ल कर दिया जाएगा, इसका ना इसे अंदाज़ा था ना ही मरने वाले को। मकतूल ज़ुहैब भट्ट के कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलज़िमों से बात करते हैं कि क्या वजह थी मकतूल को कत्ल करने की। क्या नाम है तुम्हारा? अदील सर। अदील, क्यों कत्ल किया ज़ुहैब को? सर लड़ाई हो गई थी उसके साथ। किस बात पे? बस चरस की वजह से हुई थी। चरस पीते हो? नहीं सर, मैं नहीं पीता था, ये पीते थे, ये मेरा भाई है। और अच्छा। वो भी पीता वाकया था। बताओ, हुआ क्या था, सही बात बताओ। बस लड़ाई हो गई थी, चरस और पीते लड़ाई थे। किस बात पे हुई? सही बात बताओ। चरस की वजह से हुई थी। चरस की वजह से क्या? चरस को क्या हुआ था? चरस पीते थे ना ये, तो उसने चरस गायब कर दी थी इनकी। वो भी पीता था? वो भी पीता था। अच्छा। उससे उसको एक बार कहा, 2 बार कहा, वो बाद में हमारे साथ झगड़ने लग पड़ा। क्या मैं तुझे चोर नज़र आता हूँ, मैं तुझे ऐसा नज़र आता हूँ। बाद में वो हम दोनों ना हाथापाई हो गए थे। मैंने उसको बोला बाट यार ऐसे नहीं, ऐसे कर ले, उनकी दे यार। उन्होंने खरे कैसे लेके आए हैं, वो कैसे नहीं लेके आए। कितने की चरस थी? वो तकरीबन आए थे 5000 के। 5000 की चरस के लिए तुमने बंदा मार दिया? बस सर वो झगड़ा हो गया था, पता ही नहीं चला, पिस्टल था मेरे पास। अच्छा। तो जब चर्च पे लड़ाई हुई तो फिर उसके बाद तो सुलह कराने के लिए भी तुम इकट्ठे हुए, वो वाकया बताओ ना, क्या हुआ? नहीं, चरस से लड़ाई हुई तभी हुई थी, पहले अच्छा। लड़ाई नहीं थी हुई। उसने गायब की हुई थी, 1-2 दिन हो गए थे। अच्छा। उससे पूछते थे, वो कोई ना कोई बात और कर देता था। अच्छा। कोई ना कोई। बस उस दिन उसको बुलाया घर, हमने कैसे खुद ही बुलाया था? कौन बुला के लाया था? वो अतीक लड़का एक छोटा सा जो था, भागा हुआ है? जो भागा हुआ है, वो अच्छा। लेके आया था। और ये उसने मेरा क्या भाई- कहा उसके घर जाके? घर नहीं, वो बाहर गली में से मिल गया था। अच्छा, उसको उसने साथ बोला- ले आया? हाँ, वो साथ साथ लेके कहाँ गए? हमारे घर आ गए। तुम घर कहाँ आ पे गए। रहते थे? उधर मिराज पार्क में। राजगार राज पार्क। फैमिली के साथ रहते थे? जी, फैमिली के साथ। कौन कौन रहता है उधर? मैं और छोटा भाई, सिस्टर रहती थी, अच्छा। बहनोई मेरा रहता था। तो माँ बाप किधर हैं? अम्मी फोत हो गया। और अब्बू? अबू गाँव होता है। गाँव में होता है या जेल में होता है? नहीं, गाँव होता है। तुम्हारे अब्बू ने भी मर्डर किया हुआ तुम्हारी माँ का? हाँ, वो किया था। तुम्हारी वो आ गया था भाई। अच्छा, अम्मी को कत्ल किया था उसने? जी, कैसे? पता नहीं, अब तब हम छोटे थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर जेल में चला गया अब्बू? जेल में चला गया था। अच्छा, तो अब तुम बहन और बहनोई के साथ रहते थे? जी, अच्छा, उसको घर बुलाया फिर? उसको घर बुलाया, बस उससे बातें कर रहे थे, पूछ रहे थे यार दे दे ऐसे ऐसे। वो कहता मैं चोर नज़र आता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, गालियाँ निकालने लग पड़ा था। फिर झगड़ा हुआ उसके साथ। मेरे पास पिस्टल था, मुझे बस गुस्सा आया, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने फायर मार दिया। कहाँ पे फायर मारा था? ये पता नहीं, हम भाग गए थे फायर मार के। एक ही फायर मारा? नहीं, 3 फायर किए थे। 3 फायर किए थे? जी सर। तो तुम्हारी बहन और बहनोई भी घर पे थे? नहीं, वो गाँव गए हुए थे। वो 2-3 दिन पहले गए थे, हम ये घर छोड़ने लगे थे ना, हाँ, तो इसलिए वो गाँव गए थे। गाँव गए हुए थे? जी। तो भाग के कहाँ पे गए तुम? मैं उधर नौशहरा विरका। नौशहरा विरका चले गए? जी। तो फिर कैसे उसकी डेड बॉडी जो है वो वहाँ पे कैसे चली गई? वो खेतों में? नहीं, वो हमने नहीं फेंकी, वो हमने उधर जाके उस दिन नहीं फ़ोन किया, उसके अगले दिन ना सुबह शाम को इनको फ़ोन कर दिया था मालिक मकान को, ऐसे ऐसे हमारे साथ हमने उधर फायर मारे हैं, तो जाना ज़रा देखना क्या बना है।
तो ये गए हैं, फिर इन्होंने उधर फेंकी है डेड बॉडी। दोस्त कितना पुराना था तुम्हारा ज़ुहैब? तकरीबन 2-3 साल से। कैसे दोस्ती हुई थी? मेरा दोस्त नहीं था, इसका ही था, जेबी का था। इसका दोस्त था। तुम काम क्या करते हो? मैं मिस्त्री हूँ, किस चीज़ के? बस ये टाइल पत्थर का कारीगर। पहले भी कोई ऐसा काम किया हुआ है? नहीं, पहले पर्चे कभी- हैं तुम्हारे ऊपर? नहीं, कोई पर्चा- मंशियात बेचते भी हो? नहीं सर, सिर्फ पीते हो? बस यही पीता है, मैं तो पीता भी नहीं। तो उसका झगड़ा हुआ है भाई के लिए तो तुमने बंदा मार दिया। बस वो गालियाँ निकालने लग पड़ा था, झगड़ा हो गया था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। क्या क्या हाथापाई झगड़ा? हाथापाई हो गई थी। उसने तुम्हें मारा भी था? नहीं, बस मारा ही था। हाथापाई जब तो हो पिस्टल जाती- क्यों लेके गए थे? अगर तुम वहाँ पे झगड़ा नहीं करना चाह रहे थे, उसको मारना नहीं चाह रहे थे, नहीं, तो पिस्टल तुम्हारे पास कैसे? पिस्टल घर ही था, बाहर से नहीं ले गया, घर ही था। पिस्टल लाइसेंसी था? नहीं, लाइसेंस ही नहीं था। लाइसेंस नहीं बना हुआ? नहीं सर, कहाँ से लिया था? एक पठान से लिया था। क्या करते थे? डकैतियाँ करते थे उसके नहीं, साथ? डकैती ऐसा काम कभी नहीं किया। तो फिर क्या किस लिए रखी थी पिस्टल? क्या वजह थी? तुम्हारी कोई दुश्मनी है नहीं तो सर। पिस्टल रखी थी? नहीं सर, क्या करना था उससे फिर? बस वैसे रखा था। वैसे क्या, वो खिलौना है वो? नहीं, बस वैसे रखा हुआ था अपने पास। कितने का लिया था? 10,000 के लिए था। 10,000 का? उससे पहले कभी चलाया था? हाँ, चलाया वैसे है था, तो वैसे कोई मसलन के कभी गलत काम या किसी के सामने नहीं कभी चलाया था। अच्छा। अपने घर ही मसलन के चलाया। कत्ल करके उसको नौशहरा विरका में जाके छुप गए थे? हाँ, जहाँ से भाग गए थे। फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? ये मेरा छोटा भाई पकड़ा गया था ना, तो फिर मैं इधर मैंने वो खुद ही पेश हो गया था। ये कैसे पकड़ा गया था? ये बस उधर किसी कज़न ने इसको करवा दिया था। तुम्हारा जो वालिद है उसको पता कि तुमने कत्ल किया है? अब पता चल गया, पहले नहीं था पता। तो बहन की तरह, बेनोई की तरह वो गांव से आ गए, उनको पता कि तुमने उनके घर में कत्ल किया है? हाँ, उनको पता चल गया। वो ये नहीं पता अब किधर हैं, मगर उधर ही होंगे शायद, या आए नहीं अफसोस है वापस। तुम्हें? बहुत सर, ज़्यादा समझ नहीं आई, बस गलती होगी। हैं? गलती ये गलती होती है, इसकी तो बस। तुम्हें सजा मिलेगी। बिल्कुल सर। तुम्हारा क्या नाम है? शाजीब क्या हुआ था तुम्हारा? क्यों झगड़ा हुआ था ज़ुहैब के साथ? सर, सही मैं- बात बताओ। मेरा झगड़ा यही था कि उसको मैंने कहा था कि मेरी ना चीज़ जो तू लेके गया है कौन ना, सी चीज़? चर्च, मुझे वापस दे दे। मैं सर ये बातें कर रहा तुम्हारा था। दोस्त कैसे बना था वो? दोस्त वो कम से कम वो साइकिल चलाता था ना, तो मैं भी साइकिल ही चलाता था। कैसे? उधर से। छोटे थे तुम लोग? जी तो बहुत कैसे उसके देर- साथ? वो मोहल्ले में उसके रहते थे? जी बहुत देर पुरानी दोस्ती है मेरी थी। पुरानी दोस्ती है इसीलिए उसको कत्ल कर दिया? नहीं सर जी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इसके पास पिस्टल है तो इसने मार देना है। मुझे तो खबर भी नहीं थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये दोनों सलाह कितने दिन करके पहले या लड़ाई कोई हुई थी काम- तुम्हारी उसके साथ? लड़ाई नहीं हुई थी सर। नाराज हुए थे तुम मुझसे, उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने चर्च तुम्हारी चोरी कर दी है? कोई निज़ाम मैं मतलब कि ऐसे नहीं लगा रहा था। वो अतीक जो था ना मेरे साथ था, उसने मुझे कहा था कि इसने उधर नई चर्च रखी, तो तुम इससे फिर पूछो। मैंने पूछा तो वो ना आगे मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है यार। फिर वो इन लोगों ने पूछा उनसे, तो इनसे उन्होंने झगड़ा किया। तो वो मुझे क्या तो कहता था खबर- कि मैंने नहीं चोरी की है? जी तो तुम लोगों ने यकीन नहीं किया? मैंने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, ना अतीक ने कहा। तो ये तो इसने फायर किए हैं, तो इसके साथ जो था ना एहसान, उसने इसको कहा है कि ठीक है राना उड़ा दे इसको। इन दोनों की सलाह थी, क्या हुआ क्या नहीं मेरी समझ में नहीं था कि भी इन लोगों ने उनके साथ ही ऐसा कर देना। हम्म। ये तो मुझे पता भी नहीं था कि भी यार ये इन लोगों ने उसको तुम मार काम देना। क्या करते हो? मैं काम में रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते हो? जी, कौन सा रिक्शा? ये चांद गाड़ी चांद गाड़ी? कहाँ पे चलाते हो? इस रोड पे शादरे वाले, तो रहते किसके साथ हो? इनके साथ ही। ये भाई है बड़ा मेरा। भाई के साथ ही रहते हो? वही बहन के घर में जी जहाँ पे उसको कत्ल किया वहीं रहते थे? जी। नशा कितने अरसे से कर रहे हो? नशा कम से कम वो जेबी भट्ट और मैं समझ लो कि इकट्ठे ही लगे सी। कितने दोनों- साल हो गए? कम से कम 7-8 साल हो गया सर। कौन कौन सा नशा करते हो? सिर्फ चर्च दो नशा करी। आइस भी पीते हो? नहीं सर, तुम्हारी हालत से तो लगता है तुम और भी नशा करते हो। नहीं वो गर्मी थी ना, उधर गए थे कचहरी में, इसलिए हालत ऐसी हो गई है। तो पैसे ना कहाँ से यार। आते थे चर्च के? रिक्शा चलाता था। तो चर्च कहाँ से खरीदते थे? चर्च वो इधर बाईपास में है ना,
एक घर है उधर से मिलती है। बाईपास कौन सी जगह? नैनसुख बाईपास, वो ना उधर शादी हाल है, उसके अंदर गली जाती है। अच्छा, कौन शादी बेचता है है। वहाँ पे चर्च? वो अंदर ना ऊपर 2-3 आंटियाँ हैं, कोई भी औरतें बेचती हैं? जी। वहाँ से नशा लाते थे? रोज जी। कितने की चर्च पीते थे? मैं रोज़ नहीं, 200 की मतलब कि पूरी मंगा लो ना तो 2-3 दिन निकल जाते सन, क्योंकि अच्छा। मैं ज़्यादातर मैं कल्ला ही पीना सा, मेरे नाल कोई भी नहीं सी पींदा। ਤੇ ਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੇਬ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ? ਜ਼ੇਬੀ ਬੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਚਰਚ ਸੀ। ਗੁਆਚੀ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੈ ਸੀ 11,000 ਦੀ। ਉਹ 5000 ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ 11000 ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਚਰਚ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ੇਬੀ ਬੱਟ ਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਸੋ ਚਰਚ? ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਬੀ ਬੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਮੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਏ ਜੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਬੀ ਬੱਟ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਤੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੀਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮਿਆ ਸੀ, ਅਤੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਾਤ ਜ਼ੇਬੀ ਬੱਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਅਤੀਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਜ਼ੇਬੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੇਬੀ ਨੇ ਨਾ ਅਤੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਅਤੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸਨ ਫਾਇਰ? ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜੇ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਬਈ। ਲੜੇ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ- ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ? ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜਾ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਫਾਇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਤੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤੀਕ ਤੇ ਬੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮਨਵੇਦ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਕਾਲ? 7:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਡੈਥ ਬਾਡੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਣਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਰਾਤ 11:30-12 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਵੇਟ ਕੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ? ਮੈਂ ਸਸੁਰਾਲ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜੜਿਆ ਤੋਂ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਾਰਿਆ, ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਸੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ? ਮਿਸਤਰੀ, ਰਾਜਗੀਰੀ। ਰਾਜਗੀਰੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਸਸੁਰਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਸੁਰਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ ਪਈ ਏ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਇੱਧਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ
ਉਹਨੂੰ ਲਵੇਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਚਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੈਨੂੰ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨ ਬੱਧਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵਕੂਵਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਫੋਨ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਜੇਬ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਅਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਪਿਆਣਾ ਆਦਮੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਐਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਦਵਾ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਫੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ? ਫੜਿਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਬਸ ਅਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਮੁਰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਸਰ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ, ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬਦਬੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ। थले काट देंगे तो साड़ी कोई जान बच जाएगी। मुलजमान का आपने सुना स्टेटमेंट कि इसने बताया कि भाई के साथ झगड़ा था और झगड़े की बुनियाद पर इसको गुस्सा आया। एक जगह पे बैठे हुए नशा कर रहे थे, नशे में इन्होंने उसको फायर किए और वो मौके पर दम तोड़ गया। उसके साथ ही मालिक मकान और उसका दामाद भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिन्होंने डेड बॉडी को कपड़े में चादर में लपेटकर और खेतों में फेंका। चारों मुलजमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आला कत्ल बरामद करने के लिए भी अमली इकदाम किए जा रहे हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा मोहम्मद सरवर हमारे साथ हैं। सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए, ये जो मर्डर हुआ है, नौजवान 19 साल उसकी उम्र है, मुलजमान ने क्यों इनको कत्ल किया, क्या अब तक की तफ्तीश कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं यहाँ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हूँ। ये 3/9 को हमें सुबह को 8:30 बजे एक कॉन्फ्रेंस की कॉल मसूल हुई कि एक डेड बॉडी खेतों में बोरी में लिपटी हुई पड़ी है। ठीक है। जब हम मौके पे पहुंचे तो वो ज्वार की फसल थी, जिसमें कपड़ों में और रुई के गद्दे में वो डेड बॉडी जो न लपेट कर ना वहाँ बंद करके ना फेंकी हुई थी। हमने फौरी तौर पे फोरेंसिक टीम हमारी जो लैब है उसको कॉल की, तो उसने जब डेड बॉडी को खोला तो वहाँ से हमने उसके ना शवाहिद जो है ना वो इकट्ठे करवाए।
फिर मैंने फौरी तौर पे ना मोहल्ले में इलाके में मस्जिदों में ना अलानात करवाए। ये जो मकतूल है ज़ुहैब भट्ट, ये 31 अगस्त की रात को घर से निकला था, उसके बाद घर नहीं गया था। इसके वालिदैन भी मौके पे पहुंच गए वो अलानात सुनने के बाद। इन्होंने अपने बेटे की डेड बॉडी जो है ना वो शनाख्त कर ली। ठीक है। उनकी मदीयत में हमने फौरी FIR दर्ज की और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल रिसोर्स इस्तेमाल करते हुए हमें ये पता चला कि इसके कुछ दोस्त हैं करीबी, उनके ज़रिए हम करते हुए ये जो 2 मुलज़म हमने पकड़े हैं, अली ज़ेब शाहज़ेब और अदील उर्फ राना, ये दोनों भाई हैं। ठीक है। ये इल्मदीन ब्लॉक में किराए के मकान में रहते थे। ठीक है। ये मर्डर करने के बाद भाग गए हाफिजाबाद, ये गुजरावाला नौशहरा फिरका में एक गांव है वहाँ। ठीक है। तो हमने सोर्स पैदा करके वहाँ से जाकर इनको अरेस्ट किया। जब अरेस्ट किया तो दौरान इंटरोगेशन इन्होंने वो मकान जहाँ ये किराए पे रह रहे थे उसकी निशानदेही की जाए वक़ुआ की सामने। एक्चुअली स्टोरी ये निकली कि ये भी चरस का पीते थे, ये कहते हैं कि मकतूल भी चरस पीता था। इस वजह से इनकी ना शाहज़ेब है जो उसकी लड़ाई हुई थी। अब इस चरस का इनको रंज था कि जी मेरी चरस उसने चुरा ली है, इस वजह से लड़ाई हुई। तो ये जो अदील है मुलज़म, इसने अतीक नामी एक मुलज़म है हमराई इनका जो अभी तक मफरूर है, उसको भिजवाया शाहज़ेब के घर कि उसको बुलाकर लाएं तो इनकी ना सुलह करवाते हैं। ठीक है। ये घर के मकान की छत के ऊपर बैठ के, वहाँ क्लीन भी बिछा हुआ था, जब ये वहाँ बैठे तो इन्होंने कोई चरस वर्स वहाँ फिर पी, तो वो सुलह की बजाय इनकी फिर लड़ाई हो गई। ठीक है। जब ये लड़ाई हुई तो ये अदील है जो इसने फायर मार दी उसको। फायर मारने के बाद रात को ये एक इनकी बहन थी इनके साथ, दोनों ये भाई ये यहाँ से भाग गए। इनका एक भाई होता है वहाँ ज़िम्मेदारों के साथ नौशहरा फिरका में, वहाँ ये चले गए। ठीक है। इस अब सुबह जाकर वहाँ इन्होंने अपना जो मालिक मकान था बशीर, उसको इन्होंने कॉल की कि रात को लड़ाई हुई है, बंदे को फायर लग गए। ठीक है। जब ये सारा वक़ुआ हमें आइडेंटिफाई हो गया तो मालिक मकान ने बजाय इसके कि वो फौरी तौर पे इस इतला पुलिस को देता या 15 पे कॉल करता तो फौरी एक्शन लेता, उसने क्या किया कि उसने इस डेड बॉडी को कपड़ों में बांधा, रुई का एक गद्दा लिया उसमें बांधा और उठाकर ज्वार में फसलों में गायब कर दिया और जो जाए वक़ुआ था उसको पानी से इसने धो दिया। सबूत जो थे वो ज़ाया किए। ठीक है। तो ये भी मफरूर हो गया घर बंद करके अपना। तो इसके साथ इसका दामाद था जो शेखुपुरे का रहने वाला, इसने उसको बुलाया था। तो इसको फिर हमने ना चारों मुलज़मों को हमने ना अरेस्ट कर लिया। अभी ये हमारे पास रिमांड पे हैं। 2 मुलज़म इसमें मफरूर है अभी जो उस वक़्त वक़ूए में शामिल थे, इनके पास थे। तो इंशाल्लाह जल्दी उनकी भी अरेस्ट कर लेंगे और इनकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। ठीक है। सरवर साहब, जो मालिक मकान है उसने तो बड़ा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि मुलजमान ने उन्हें फ़ोन करके इतला भी दी कि इस तरह उन्होंने कत्ल कर दिया। उसे तो चाहिए था कि वो 15 पे कॉल करता या पुलिस को इतला करता, तो उसकी जो शवाहिद हैं वो भी ज़ाया ना होते, आसानी हो जाती। अब मुलजमान को क्या सज़ा होगी और जो इसमें मालिक मकान है वो कितना कानूनी तौर पे इसमें ना इंशाअल्लाह ताला हमारे पास अच्छी एविडेंस आ गई है। ठीक है। जब इन्होंने बॉडी को रिप्लेस किया तो इन्होंने ना दस्ताने पहने हुए थे। ठीक है। वो दस्तानों के पीस हमें ना बॉडी के अंदर से, वो कपड़ों के अंदर से मिल गए। वो हमारी फॉरेंसिक टीम की थी, उसने इकट्ठे पैक कर लिए थे हमने। ठीक है। इनका हम DNA करवाएंगे, इनसे आला कत्ल रिकवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनका अच्छा केस प्रोसिक्यूशन को देकर इनको ना सजा दिलवाएंगे। ठीक है। सरवर साहब, ये बताएं कि जो मकतूल था उसका कोई रिकॉर्ड था? वो सिर्फ नहीं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। और जो मुलजमान हैं इनका भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं आया। मजीद ये शेखुपुरा के रहशी हैं, वहाँ से हम इनका रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इन्होंने बताया दौरान तफ्तीश के जो असला था, आला कत्ल था, वो लाइसेंसी था? नहीं, वो गैर लाइसेंसी था। अभी तक तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में यही बता रहा है कि मैंने किसी पठान से मंगवाया था, तो रखा हुआ था अपने पास। तो मज़ीद हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये असला इसके पास कहाँ से आया था। अगर इधर से ही आया था तो उसके ख़िलाफ़ भी हम जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे ज़रूर।
एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त का। थैंक यू। ये बताइए, जो जुहेब भट्ट एक 19 साल नौजवान मर्डर हुआ, दोस्तों के साथ मामूली सी बात पे झगड़ा हुआ, क्या वाकया क्या है और इतने लोग 4 लोग उसमें इन्वॉल्व निकले? बिल्कुल बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारे सोसाइटी का ये अलमिया है। 2 लोग आपस में किसी पेटी इशू के ऊपर उनके आपस में इख्तलाफ पैदा हो जाता है और वो अपने ही दोस्त को, जो उनको काफ़ी अरसे से देवर इंटीमेट टू ईच अदर, आपस में उनका उठना बैठना भी था, और बुलाकर और पत्रकार उसको कत्ल कर देते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। हमने बैक ट्रैक करना शुरू किया, हमें एक बोरी बंद लाश एक फील्ड्स में से मिल जाती है, तो बैक ट्रैक करना शुरू किया। जिस उसके दोस्तों के साथ उसका ज़्यादा उठना बैठना था उनको चेक करना शुरू किया। टेक्निकली भी वी वर्किंग ऑन इट, और वी गॉट टू नो कि उसी के 2 दोस्त जो हैं, जिसमें एक का नाम अदील था और एक का शाहजेब था, इन दोनों ने उसको बुलाया और एक भाई ने कत्ल कर दिया। दोनों भाई हैं और कत्ल कर दिया और वहाँ से फ़रार हो गए। और इसमें एक और अनफॉर्चुनेट और बात और सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो कातिल जिस घर में किराए पे रहते थे, उस मालिक मकान ने ना कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करता, व्हाट ही डिड वाज उसने अपने दामाद को बुलाया और उसको कपड़ों के अंदर, चादरों के अंदर लाश को लपेट कर खेतों के अंदर फेंक आया, विच वाज अगेन अ सरप्राइजिंग फैक्टर कि उसका क्या रोल था। उसको 15 पे पुलिस को इतला देनी चाहिए थी। तो बहरहाल हमने तमाम मुल्ज़िमान को जिसका इस केस के अंदर रोल है उनको हमने आला कत्ल समेत गिरफ्तार किया है और सक्सेसफुली वी हैव वर्कड आउट द केस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान साहब, जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए हैं उनका ये कहना है कि वो मंशियात के आदी हैं। जो मकतूल है वो भी मंशियात का इस्तेमाल करता था और उनकी बड़ी मामूली सी बात पे, मंशियात की कोई एक चोरी करने पे उनका झगड़ा होता है। क्या आप समझते हैं कि इस तरह के घराने के, बड़ा एक वो गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ है, माँ बाप भी उसके मेहनत मजदूरी करते हैं और बड़ी मुश्किल से शायद वो बच्चों का पेट पालते होंगे, सोसाइटी में इस तरह के इक़दाम, मंशियात का इस्तेमाल, जितने भी अब मर्डर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मंशियात का पहलू ज़रूर निकलता है? बिल्कुल जी, कंडेमनेबल है। और इस तरह की छोटी छोटी ये क्राइम्स मंशियात से शुरू होते हैं, दोस्ती यारी, उठना बैठना शुरू होता है और देखें कत्ल के ऊपर मामला इख्तिताम पजीर हुआ। मंशियात के ख़िलाफ़ भी हमारी पुलिस जिस हद तक कोशिश कर सकें, आप इस चीज़ के खुद गवाह हैं, वी कीप वर्किंग और ऑन इट। और जो केसेस हम रजिस्टर इनके ख़िलाफ़, मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कैंपेन्स हमारी स्टार्ट हैं जिसके ऊपर हम करते रहते हैं। और नंबर 2 ये कि यही पैटी इशूज़ हमें हमारे जो घर के अंदर जो पेरेंट्स हैं उनको भी, इलाके के अंदर जो बड़े हैं उनको भी इसके अंदर पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, ताकि लोग जो बच्चे हैं इस लानत से बचें और उनकी मॉनिटरिंग भी रहे और ऐसी लानत से भी बचें और इस तरह के वाक़यात भी ना रूनुमा हो हमारी सोसाइटी के अंदर। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें मंशियात का इस्तेमाल करने वाले मकतूल भी और मुलजिम भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और मामूली सी बात पर इख्तलाफ इस हद तक बढ़ता है कि मुलजिम जो है मकतूल को गोलियां मार के कत्ल कर देते हैं। नई कहानी के साथ आइंदा फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त।